भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का जो हमारा बहुत सुंदर विषय है जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह है सुख की राह। यानी हम किस प्रकार से सुख को प्राप्त करें। हर प्राणी छोटा हो या बड़ा जो जन्म लेता है वह मरना नहीं चाहता, वह सुख चाहता है। दुख कोई नहीं चाहता। दुख तो हो जाता है, दुख तो आ जाता है। ये होना और करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। होना स्वतंत्रता, करना स्वतंत्रता। होना परिणाम, करना पुरुषार्थ। होना ये जड़ जगत से जुड़ा हुआ है और करना ये भाव जगत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो हमारी चेतना है वही चार्ज कर सकती है, जड़ चार्ज नहीं कर सकता है। यानी भविष्य के अंदर क्या होने वाला है या अभी हमको क्या प्रवृत्ति करनी है, यह विषय जो है चेतना का है। ये बात मुख्य तौर से हमको समझनी होगी, जड़ और चेतन की भेद रेखा। क्योंकि सारा जो ब्रह्मांड है ये दो तत्वों से बना हुआ है, एक तो जड़ है और दूसरा चेतन है। जड़ है हमारा साधन है और चेतन है वह हमारा साध्य है। जड़ का सूक्ष्मतम रूप परमाणु है, वो इटर्नल है और चेतन इटर्नल है। भूत भविष्य वर्तमान में उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। द्रव्य आत्मा मूल स्वरूप के अंदर विशुद्ध आत्मा है, मुक्ति वाली आत्मा है, लेकिन उसके साथ जड़ मिल गया, जड़ रूपी मिश्रण हो गया, कार्बन शरीर चतुस्पर्शी मिल गया, जो अज्ञान कहलाता है, जो राग द्वेष कहलाता है। अगर मैं उन सबके नामों की सूची करूं अज्ञान की, तो आज विश्व में 365 तरह के धर्म दर्शन है। जो आत्मा में विश्वास करते हैं वो सभी कर्म में विश्वास करते हैं, वो सभी कर्म बंधन में और मुक्ति में विश्वास करते हैं, मोक्ष में विश्वास करते हैं। तो वो सभी ये मानते हैं मुख्य रूप से भावार्थ रूप में, नाम कुछ भी हो सकता है, कि अज्ञान के कारण ही ये जो हमारा चेतन तत्व है वो जड़ तत्व से बाधित हो गया। उसके नाम राग द्वेष है, कषाय है, मोह का संसार है, कर्म रज है, कर्म फल है, कर्म शरीर है, कॉजल बॉडी है, लिंग शरीर है, कितने कितने आपको नाम के नाम। खैर, एक अज्ञान शब्द को लीजिए, ये अज्ञान आने से ये जड़ और चेतन मिल गए। आप अज्ञान को हटा दो, जड़ अपने मूल स्वरूप जो हमारा ब्रह्मांड है उसके अंदर चतुस्पर्शी में जाके मिल जाएगा। और ये जो क्रिएट किया है, ये कर्म शरीर ने जो क्रिएट किया है, ये जो पंचभूत का पुतला पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये जाके पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में जाकर के मिल जाएगा। तो इस तरीके से चेतन तत्व जो है डोमिनेशन है। सारा जो कुछ भी संसार में हमको सुख दुख की अनुभूति होती है, आज का विषय है सुख की राह का। ये विषय आत्मा से जुड़ा हुआ है और हमारा सनातन सत्य का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि शाश्वत सुख की नींव लगाना। शाश्वत तो हम आपको कैसे दे सकते हैं, क्योंकि शाश्वत सुख तो मुक्ति में है। मुक्ति अभी कभी नहीं मिल सकती, और भरत क्षेत्र में तो मुक्ति जम्बू स्वामी ने मुक्ति के मोक्ष के ताले लगा दिए हैं। अब आपकी ताकत है तो आप महाविद्य क्षेत्र के अंदर सिमंदर स्वामी के चरणों में जन्म ले सकते हो। ऐसे भाव डालो, ऐसी प्रतिष्ठा करो, क्योंकि उसमें आप स्वतंत्र हो। प्रतिष्ठा करने में आप स्वतंत्र हो, परंतु प्रतिष्ठा कर दी है फिर आप स्वतंत्र हो जाओगे। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बारिश हो गई, एक किसान के बड़ा खेत था,
तो बारिश के पहले उसने खेत का जो है, जिसको कि देसी भाषा में निदान कहा जाता है, सूड़ कहा जाता है, वो जो है उसने साफ सुथरा कर दिया। और साफ सुथरा करने के बाद तो मन में बहुत खुश है कि अच्छी बारिश है, फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो समृद्धि आएगी। तो वह क्या करता है कि वह, हमारा जैसे राजस्थान है तो यहाँ मुख्य बारिश से होने वाली फसल है, वो खरीफ की फसल है, वो दोनों हाथों में 2 पोटली बीज की भरी हुई ले जाता है। एक में तो फूड ग्रेन बाजरा राजस्थान का 12 मास खाया जाता है, और जैसे दूध के प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे बाजरा के सैकड़ों तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, बाजरा की रोटी बनती है, बाजरा का दलिया बनता है, और बाजरा का जो कहना सूप बनता है, और बाजरा के कितने कितने प्रोडक्ट बनते हैं दूध की तरह। तो ये 12 मास खाया जाता है और ये प्रिय भोजन है राजस्थान वासियों का। एक तो वो लेके जाता है, दूसरा जो इसके सपोर्टर्स है, जो कि यहाँ की जमीन मानती है और पैदा हो सकते हैं, मूंग है, मोट है, तिल है, ग्वार है, और काकड़ी के बीज है, मतीरे के बीज है, ये दोनों फ्रूट है। तो ये भी साथ में मिक्सचर में डाला जाता है। तो इस तरीके से वो चिंतन करता जाता है और अंतिम समय तक कोई निर्णय नहीं लेता है, और फिर लास्ट में जाके हल चलाने की बात होती है तो मिक्सचर की पोटली उसके फनल के ऊपर डाली और सारे खेत को वो खड़ देता है। फिर जब घर आता है तो रात के समय में, सोते समय उसका चिंतन होता है कि देखिए, मैं मेरे यहाँ का इस ज़मीन का जो फूड ग्रेन बाजरा बहुत मीठा होता है, बाजरा का तो मैंने बोया नहीं है, तो अब 12 महीने का भोजन है जो मैं प्रिजर्व कर लेता हूँ, मैं इकट्ठा कर रखता हूँ, 12 महीने तक उसमें बाटलियाँ वगैरह डाल करके स्टोर किया जाता है, वो सड़ता नहीं है। तो अब मुझे बाजार से लाना पड़ेगा, कैसी टेस्ट का मिलेगा, क्या है, थोड़ा उसके चिंतन के अंदर आया ये बात। अब वह कुछ नहीं कर सकता। Once a time when you have enjoyed the seed, you are supposed to get the fruits of that seeds. जैसा बोओगे वैसा पाओगे, बो दिया है, स्वतंत्र हो गए, वही आपको मिलेगा। आपने भाव डाल दिए हैं तो भावों में करेक्शन भी हो सकता है, लेकिन ये तो एक रूपक के रूप में है। अब उन बीजों को हटा करके नए बीज डालना, ये तो बहुत लंबी कार्रवाई हो जाती है। तो कहने का अर्थ ये होता है कि जैसे आपने भाव डाल दिए फाइनल रूप से, तो आपको वही द्रव्य कर्म के रूप में परिणाम मिलेगा, और वह परिणाम हम भोगते हैं। तो भाइयों और बहनों, सुख की राह, सुख कब मिलता है? सुख मिलता है पुण्योदय से। और वह वैसे तो हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम के अंदर सुख और दुख भ्रांति मानते हैं हम। कैसे मानते हैं? मान लीजिए हम किसी भगवान के दर्शन करने मंदिर में जा रहे हैं और वापस आते हैं तो बाहर भिखारी बैठे रहते हैं, तो वो दान पुण्य की आशा रखते हैं। तो हमने 10 रुपये का नोट एक भिखारी को दिया, तो वो भिखारी बहुत प्रसन्न हुआ कि मुझे सेठ जी ने 10 रुपये का नोट दिया। और उसके बाद में थोड़ा सा आगे चले तो आगे चलने पर जो है वो एक वेल टू डू व्यक्ति आया, उसको हमने 10 रुपये का जो है वो ऑफर किया नोट। तो उसने जो है ये कहा कि जो है ये तो मेरी इंसल्ट हो गई। देखिए स्थितियाँ वही है, परंतु दोनों के लिए जो है वह सुख और दुख का कारण बना, ये भ्रांति है। वास्तव में सुख और दुख बाहर है ही नहीं। सुख और दुख तो मात्र हमारी आत्मा का गुण है, और वो भीतर में रहता और भीतर से बाहर उसकी पुण्य और पाप के रूप में अभिव्यक्ति होती है। तो अगर आपको शाश्वत सुख चाहिए तो आप भीतर में जाइए
और भीतर में जाकर के शाश्वत सुख की नींव लगाइए, तो आने वाले जन्मों में आपको ऐसा शाश्वत सुख मिलेगा जिसके बाद कभी दुख आता ही नहीं है। तो भाई और बहनों, जैसी भी स्थिति है, सुख की राह क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमने ये जन्म पा लिया है और इस जन्म में जितना हमारा पुण्योदय है और पापोदय है उसके अनुरूप एक बार मान भी लें तो सुख और दुख मिलेगा। हम क्या करते हैं कि इस दुनिया की जो चीज़ें हैं, कभी भोजन में सुख मानते हैं, कभी जो स्त्री में सुख मानते हैं, कभी घर में सुख मानते हैं, कभी पैसों में सुख मानते हैं, कभी बाल बच्चों में सुख मानते हैं, कभी पोते पोतियों में सुख मानते हैं, कभी बैंक बैलेंस में सुख मानते हैं, कभी रिलेशन पद प्रतिष्ठा में सुख मानते हैं। लेकिन ये तो भ्रांति है, क्योंकि ये सब चीज़ें नाशवान हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने गिनाई है ये तो जड़ है और ये अवस्थाएं हैं। कोई भी अवस्था स्थायी नहीं होती है। अवस्था का मतलब ही है आने वाली जाने वाली, क्योंकि हर अवस्था संजोग से जुड़ी हुई होती है और संजोग कुदरत जुटाती है। हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। आज ये शरीर है, कल चला जाएगा। कई बार हमने ऐसे शरीर धारण किए। आज हमारी पत्नी है तो पति पत्नी में से कोई न कोई पहले या पीछे किसी को जाना ही होता है। आज हमारे पास जितनी धन दौलत है, जरूरी नहीं है कि ये जिंदगी भर तक रहेगी। कोई भी जड़ चीज स्थायी नहीं है, क्योंकि जड़ का काम ही परिवर्तन होता है। जो संचरण करता है वो संसार होता है। हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती। स्थायी किसी को मत मानो। स्थायी केवल एक तत्व है, वह चेतन तत्व। और चेतन तत्व के अंदर कितनी बड़ी सुंदर बात है, जिसको हम सामान्य दृष्टिकोण कहते हैं कि कुल 84 लाख जीवा योनियां हमारे धार्मिक ग्रंथ में बताई गई है। एंड दोज ऑल आर दी बर्थ प्लेसेस। उनकी हम संख्या करें तो असंख्य अनंत है। और देखिए, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ बताते हैं, यानी हमारे प्रभु भगवान तीर्थंकर केवली बताते हैं कि एक भी चेतना क्रिएट नहीं की जा सकती है, न तो घटती है न बढ़ती है। उनका रूपांतरण होता है नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति, और अगर मोक्ष भी माने तो मोक्ष भी एक गति माने, घूमने वाली गति नहीं, परमानेंट गति। तो भी वह जीव सब मिला करके वह भूत भविष्य वर्तमान में एक्स है तो एक्स ही रहेंगे। और जो इसका साधन है, जड़ है, उसका सूक्ष्मतम रूप परमाणु है, जो कि केवल जो है अवधि ज्ञानी, मन प्रव ज्ञानी और केवल ज्ञानी देख सकते हैं। वह कोई भी अन्य साधारण प्राणी परमाणु को नहीं देख सकता। वो नॉन डिविजिबल, नॉन डिस्ट्रक्टिबल है। वह न किसी को रोकता है न किसी से रुकता है। वो विशुद्ध रूप के अंदर होता है। और जब वो परमाणु, एक परमाणु दूसरे से मिलता है, 4 से मिलता है, तो द्विप्राणी चतुर्प्रमाणी बाद के अंदर वो स्कंद बनता है, अणु बनता है, तब वो अशुद्ध हो जाता है। और जो हमको अभी जितना भी ये अणु रूप में, स्कंद रूप में जो दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ है, सड़कें हैं, ट्रेनें हैं, जो आँखों से दिखाई देती है, ये सब स्कंद और अणु हैं। तो इसीलिए भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, जैसा आज का विषय है कि सुख की राह, हम आपको सुख की राह पे लाना चाहते हैं, आपको रास्ता बताना चाहते हैं। क्योंकि हमारा सनातन सात्य कार्यक्रम है, ये दृष्टि विज्ञान है। ये दृष्टि को बदलता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप दिशा बदल दीजिए, दशा बदल जाएगी। आप नज़र बदल दीजिए, नज़रिया बदल जाएगा। यानी जो है, आपने सही दिशा पकड़ ली है तो निश्चित गंतव्य की ओर जाओगे। गलत दिशा पकड़ी है तो गंतव्य प्राप्त नहीं होगा। वो उसको भटकन बोलते हैं, वो भटका जाता है व्यक्ति। तो इसीलिए हम आपको राइट विजन, सही दृष्टि, सही
राह बताते हैं। और आपको आज हम आपको सुख की दुकान खोल करके बैठे हैं, सुख की राह बताने जा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, भौतिक जगत के अंदर सुख की राह क्या है? देखिए कि जो कुछ आपको मिलना है वो तो नियत होके आ गया है, आपको पता नहीं है। आप साथ में लेकर के आए हो पुण्य पाप का, इस साल का, इस उम्र का सारा जो है द्रव्य कर्म आप साथ में प्रारब्ध और उदय भाते के रूप में लेके आए हो। जितना आपका जो कहना चाहिए कि आयुष्य कर्म है 60 वर्ष 70 80 वर्ष का, वो लेके आए, उसमें फेर बदल कतई संभव नहीं है। वो ऑटो मोड से खुलेगा, समय आने पर खुलेगा। वो तो बैटरी है जो डिस्चार्ज हो रही है, समय समय पे वो 100 से जो है 95 98 आप 100 को कहोगी वो तो 1% हो जावे, संभव नहीं है। अपने हिसाब से जो है वो 1% में धीरे धीरे आएगी आयुष्य की समाप्ति के इर्द गिर्द। तो हम ये कहना चाहते हैं, ये तो चल रहा है, अब सुख भी मिलेगा दुख भी मिलेगा। आप लेके आए हो, आपका क्रिएशन है और आपका परिणाम है। आपने जैसा जो है पेपर दिया था उसका रिजल्ट आपको, लेकिन हम उसको सुख में कन्वर्ट करने के सूत्र दे रहे हैं आपको। पहला सूत्र है कि दुख में से सुख निकालने की कला सीखिए। मान लीजिए कि आपका उदय और प्रारब्ध चल रहा है कि आपका कोई प्रिय व्यक्ति जो है वो घर से चला गया, तो आपको बहुत दुख देगा और आप आर्त ध्यान के रास्ते के अंदर चले गए तो रोते रहोगे, कई महीने तक रोते रहोगे और आपकी कॉजल बॉडी को बढ़ा दोगे। तो आपको हम क्या देना चाहते हैं कि आप आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को छोड़ के धर्म ध्यान का रास्ता पकड़िए। धर्म ध्यान का रास्ता क्या है कि आपका जो प्रिय व्यक्ति चला गया है उसके प्रति मंगल भावना भाओ कि वह आत्मा कहीं पर भी है, वह धीरे धीरे प्रगति करती हुई मुक्ति को जावे, श्रद्धांजलि अर्पित करो और उस आत्मा के जो लोक कल्याण के शेष कार्य थे, जगत कल्याण, जगत के जो भले के जो कोई शेष कार्य थे वो आप पूरे करो। उसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि रहेगी और उसके जब उसके हम पूरे काम करेंगे तो निश्चित रूप से वो आत्मा जहाँ भी है उसके पास संप्रेषण पहुँचेगा, उसको प्रसन्नता होगी। और जिसके प्रति हम मंगल भावना बा रहे हैं तो हर आत्मा अव्ययवाद होती है। और हल्की होने का अर्थ यह है कि हमारी दिशा सही है, हमारी दिशा ऊर्ध्वगामी हो गई है। भारी होने का अर्थ यह है कि आत्मा का नीचे जाना, और जो है वो हल्की होने का अर्थ है कि वह ऊपर जाना, अपनी आत्मा का ऊर्ध्वारोहण होना। तो भाई और बहनों, ये दूसरा हुआ कि हर एक को, हमें इस दुनिया के हर प्राणी को निर्दोष मानना चाहिए। तीसरा, जब दुख की, देखिए सुख की राह का मतलब हो गया, अगर जब आपका पुण्योदय है तो आपको सुख मिलेगा, क्योंकि सीधा सा कबीरदास जी ने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। जब हम भगवान को याद करते हैं तो दुख आता, जब याद करते हैं प्रभु मुझे दुख आ गया, मेरे को सुख की स्थिति में ले जाओ, तो हम अगर सुख में याद करें तो दुख आएगा ही नहीं। क्योंकि पानी के आने के पहले हम अगर पाल बांध दें, पुल बना दें, हम बांध बना दें तो पानी हमारा क्या नुकसान करेगा। पानी तो आएगा ही, बारिश की ऋतु है, लेकिन ये जो व्यवस्था हमको करनी होती है तो ये व्यवस्था हम कर लेते हैं तो जो है दुख आने की स्थिति नहीं आएगी। लेकिन कोई बात नहीं, सुख और दुख तो दो पलड़े हैं, ये पुण्य पाप है, उदय प्रारब्ध के लिए हम आपको दोनों रास्ते बता दें। सुख में तो आपको सुखी ज़्यादा इतना फूलना नहीं है कि सुख में अगर आप फूल गए
तो अहंकार, क्रोध, मान, माया के वशीभूत होकर के आप कर्म बंधन कर सकते हो। उसको तो नेचुरल रूप में लो कि भाई मेरा पुण्योदय है, मुझे प्राप्त हुआ है, तो अच्छी बात है, उसको शेयर करो, उसको बांटो, उसको एंजॉय करो, अच्छी बात है। लेकिन क्रोध, अहंकार, माया, लोभ के रास्ते नहीं जाना है। ये सुख में सुखी रहने की राय है। अब मान लीजिए हम आपको दुख में जो है कैसे सुखी रह सकते हैं वो आपको राह बता रहे हैं। तो पहला तो हमने बताया, पहला तो हमने ये बताया कि दुख में से सुख निकालने की कला सीखिए। दूसरा, जगत के किसी भी प्राणी के अंदर दोष मत देखिए, दोष होता ही नहीं है। तीसरा ये है, ये दुख जो मैं अब कोई न कोई निमित्त अवश्य आता है। जो व्यक्ति दुख देने वाला है उसके प्रति घृणा, ईर्ष्या, दुर्भावना नहीं रखना, क्योंकि वह तो निमित्त मात्र है। किसी व्यक्ति ने हमको दुख दिया, गाली दे दी, पीट दिया, और कोई मानो हमारी संतान है, उस संतान ने हमको दुखी कर दिया किसी न किसी रूप के अंदर, प्रॉपर्टी के बंटवारे में कहिए या कोई भी दृष्टि से दुख दे दिया, तो वो तो निमित्त है। उसको निमित्त जो ही आपने माना त्यों ही आपके वह दुख जो है घट जाता है। लेकिन उसको जो है आपने कर्ता मान लिया, यानी वो दुख देने वाला है, तो आपके दुख जो है वो बढ़ जाएगा। और जो ही आपने निमित्त माना त्यों ही दुख घट जाएगा। और दुख घटने के साथ साथ के अंदर सबसे बड़ा काम जो है हमारे कार्बन शरीर के घटने का हो जाता है। तो इसीलिए हमने जो है वो निर्दोष माना, निमित्त माना, और जो है हमने अकर्ता माना। हम ये फंडामेंटल, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये लॉ ऑफ द नेचर है कि जगत के किसी भी प्राणी को जो है आप निर्दोष मानो, निमित्त मानो, अकर्ता मानो और शुद्ध आत्मा मानो। तो हमने अकर्ता माना उसको कि वो कर्ता हो ही नहीं सकता दुख देने में, और मैं भी नहीं हो सकता। दुनिया का कोई प्राणी जो है कर्ता हो ही नहीं सकता। जब कर्ता हो ही नहीं है तो दुख कैसे देगा? दुख तो मेरे कर्मों का उदय और प्रारब्ध है। उदय प्रारब्ध के अधीन कुदरत ने अपनी ड्यूटी करते हुए उसको निमित्त रूप में मेरे पास में भेजा है। तो बल्कि हमें उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी है कि तुम्हारा के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, तुम आए हो, मुझे एनओसी दोगे और मेरा जो है जो सुख की राह खोलोगे और मेरे लिए मुक्ति का मार्ग खोलोगे। जब मुझे आप सब लोगों की एनओसी मिलेगी तभी जाकर के मुझे मुक्ति मिलेगी। बिना सबकी एनओसी के मैं मुक्ति को नहीं जा सकता। तुम तो मेरे हितैषी हो, तो हम उसको हितैषी रूप में मानते हैं। निमित्त तो सुख की राह खोल देते हैं, हमारा दुख घट जाता है। और शुद्ध आत्मा स्वरूप हमारे जो राग द्वेष क्यों पैदा होता है कि हम कोई भी व्यक्ति जो है किसी दुनिया का कोई कार्य कर रहा है, उसको हम कहते हैं कि ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है। हर व्यक्ति अपने अपने कर्म के अधीन कार्य करता, उसकी स्वतंत्रता सत्ता नहीं है। वो भी उदय और प्रारब्ध के अधीन कर रहा है। चाहे अपराधी है, चाहे जो है वो कहना चाहिए स्लॉटर हाउस चलाने वाला है, जेब कतरा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसे लोगों को शरण देनी चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। मैं तो जो है वो शाश्वत सत्य की बात बताना चाहता हूँ। वो सारी उसको शुद्ध आत्मा समझोगे तो आपके कोई राग द्वेष पैदा नहीं होगा, दुख नहीं। जहाँ राग द्वेष है वहाँ दुख है, और जब राग द्वेष पैदा नहीं हुआ तो दुख पैदा नहीं हुआ। और राग द्वेष नहीं है तो ऑलरेडी जो है आपका कर्म शरीर है वो घटता रहेगा। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सुख की राह क्या है कि आप सनातन सत्य के नियमों का पालन करो। आप हर प्राणी को निमित्त निर्दोष
अकर्ता और शुद्ध आत्मा समझो, तो ये सबसे बड़ी सुख की राह है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और सभी अपना अपना जीवन यापन करते हुए और सबका कल्याण हो, आपके प्रति मंगल भावना। ओम आराम।